कल 22 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कौवाकोल थाना अंतर्गत करीब 7:30 पौने 8 बजे कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया। वहां पे जो घायल व्यक्ति थे उनको तुरंत उनके सहयोगियों से, उनके जो परिवारजन थे उनकी मदद से पीएचसी कौवाकोल लाया गया, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पे पहुँचे। एसडीपीओ कौवाकोल, एसएचओ जो पकड़ी ब्रावा हैं, एसडीपीओ पकड़ी ब्रावा, सीआई पकड़ी ब्रावा, साथ में हम भी घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पे टीम का गठन किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पे आके एसेंशियल एविडेंस जो है वहाँ से गैदर किया, जिसमें एक मुरेठा जिसमें खून लगा हुआ था, जो मृतक थे उनका बाइक, और जो इनिशियल अनुसंधान हुआ उसमें पता लगा कि जो व्यक्ति हैं मरने वाले अजीत कुमार उनका नाम है और ये वहीं के रहने वाले हैं। नाटी नदी पुल के पास जो घटनास्थल था उसी के पास के गांव के रहने वाले थे, पेंटिंग का काम करते थे। और जो है किसी विवाद में जो है वहाँ पे ये स्ट्रगल हुआ है, लोगों के बीच मारपीट हुई है। जो इनके मृतक हैं उनके भाई हैं, उनको भी चोट लगी है, जिनके फर्द बयान के आधार पर ये केस रजिस्टर किया गया। उसके बाद पुलिस ने जो है अनुसंधान किया। डीआईयू की टीम भी इसमें लगी हुई थी, एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि रात में करीब 12-1 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अक्यूज्ड हैं उनके द्वारा एकत्रित होके एक डकैती की योजना बनाई जा रही है। तो फिर दोबारा टीम डिस्पैच की गई और जो दरावा मोड़ है कौवाकोल थाना अंतर्गत, वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक स्कॉर्पियो वाइट रंग का, साथ में एक बुलेट बाइक, 2 देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्हीं के द्वारा ये पूरा कांड जो है वो किया गया है और शराब के कारोबार के लेके दोनों जो पार्टीज़ थी वो शराब की जो है वो वितरण करते थे और कारोबार करते थे। उसी के लिए इन दोनों में मुठभेड़ जो है हुई है। दोनों पक्ष जो है वहाँ पे लड़े हैं और क्योंकि जो अक्यूज़्ड हैं वो बाहर के रहने वाले थे, अधिकतर उसमें से जो हैं वो चंद्रदीप जमुई के रहने वाले हैं, और जो मृतक हैं उनके परिवार और उनके गांव वाले उनको बचाने के लिए वहाँ दौड़े, तो उनमें रिटेलिएशन में ये जो है गोली चलाई गई है, जिसमें मृतक अजीत कुमार की मृत्यु हो गई। जो है 4 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें से मुख्यतः चंदन महतो जो कौवाकोल थाना के ही रहने वाले हैं, रक्का उर्फ राकेश कुमार जो कि चंद्रदीप के रहने वाले हैं, और राकेश कुमार और कुलदीप मंडल, ये दोनों व्यक्ति भी जो हैं वो चंद्रदीप के ही रहने वाले हैं। इसमें 2 कांड दर्ज किए गए हैं और जो अक्यूज़्ड हैं उनका आपराधिक इतिहास भी हमें मिला है, जिसमें अधिकतर उनके ऊपर SC/ST, साथ में आर्म्स एक्ट व शराब के केस उनके ऊपर दर्ज हैं। और जो टोटल FIR दर्ज हुआ है वो 7 नामजद अभियुक्तों पे दर्ज हुआ है, जिसमें से 2 नामजद अभियुक्त चंदन महतो और रक्का जो है वो पकड़े गए हैं। बाकी 5 के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 2 जो अन्य पकड़े गए हैं वो प्राथमिकी अभियुक्त हैं। तो और भी एविडेंस गैदर किया जा रहा है, जैसे ही उनके बारे में सूचना प्राप्त होगी उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये सर शराब दोनों के बीच में रिटेलिएशन शराब को लेकर ही हुआ था, या आप जैसा बता रहे थे कि कुछ 2-3 दिन पूर्व कुछ दोनों के बीच में कुछ हुआ भी था? 2-3 दिन पूर्व जो FIR में जो उनने बताया है, जो मृतक हैं उनके भाई हैं, कि उन दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में 2-3 दिन पहले हल्का जो है मारपीट हुई थी। उसी की पंचायती के लिए उनको यहाँ पे एकत्रित किया गया था नाटी नदी पुल के ऊपर, पंचायती के लिए किया गया था, जो ठीक नहीं हुई। उसी के बाद वहाँ पे स्कफल हुआ, स्कफल के बाद जो भी घटना हुई है, लेकिन जो हमारा अनुसंधान हुआ है, अनुसंधान में ये पता लगा है और जो इनसे भी पूछताछ की गई उसमें क्रम में ये पता लगा कि दोनों पार्टीज़ के ऊपर आपराधिक इतिहास है और शराब के केस भी उनके ऊपर हैं, और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का जो भी शराब का कारोबार है उसको ख़त्म करना या फिर उसके लिए जो है एनिमोसिटी दोनों पार्टीज़ में थी, उसी के क्रम में ये घटना हुई है। ये सर रोह वाला घटना बताया जाए, वो क्या हुआ है सर? रोह में एक सूचना प्राप्त हुई है। वहाँ पे एक गांव है गरियारी, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अशोक मिस्त्री है, जो कि करीब 47 वर्ष के हैं। वो जो है कल रात से मिसिंग थे। उनकी पत्नी द्वारा जो है आज मॉर्निंग में रोह थाना में एक आवेदन दिया गया था मिसिंग का। उसी के क्रम में करीब 10 बजे उनके द्वारा आवेदन दिया गया था और पौने 1 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कोशी में एक जो खेत है वहाँ पे एक बॉडी मिली है, जिसका जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में थी।
अपर बॉडी एक जगह थी और लोअर बॉडी दूसरी जगह थी और उसको जलाया गया था। वो बॉडी रिकवर की गई है। घटनास्थल पर अभी हमारी टीम मौजूद है, साथ में एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ पे प्रेजेंट है। जो मृतक हैं उनकी उम्र करीब 47 वर्ष है। ये इधर गरियारी के ही रहने वाले हैं और अभी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग। अभी तक कोई जो है एविडेंस हमें नहीं मिला है, लेकिन टीम्स हमारी वहाँ पे कैंप कर रही हैं और जो परिवार है उनके द्वारा अभी तो कोई स्पष्ट आवेदन और स्पष्ट जो है वो क्लू नहीं दिया गया है। तो हम लोग टेक्निकल एविडेंस जो है उसके आधार पे आगे मूव करेंगे और इसमें भी जल्द जो है हम सफल उद्भेदन करेंगे। जैसा कि इस कांड में हमने 12 घंटे के अंदर उद्भेदन किया, तो हम आशा करते हैं कि उसमें भी हम जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे। सर उनकी हत्या करके जलाया गया है या सीधे उनको जिंदा जलाया गया? जितना अभी तक पता लग रहा है कि बॉडी के ऊपर वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि एंटीमार्टम इंजरीज़ हैं या पोस्टमार्टम है, बट जितना अभी तक लग रहा है कि बॉडी में जो गला है उसके पास कट के निशान हैं। तो म्यूटिलेशन पहले हुआ है, उसके बाद उसको जलाया गया है। तो कोई घृणा या फिर जो है हेट्रेड जो है थी, उसी के कारण जो है इतना ज़्यादा म्यूटिलेशन बॉडी को किया गया है, तो ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जैसे अनुसंधान होगा उसमें आगे एविडेंस हमें मिलेगा, उसके बाद हम ज़्यादा क्लैरिटी से आपको बता पाएंगे।